चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। यह माह सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा हल्का रहने की उम्मीद है। करियर के लिए माह ठीक रहेगा। आपकी आजीविका ठीक चलेगी, लेकिन स्वभाव की उग्रता आपकी आजीविका और आपकी सफलता के आड़े आ सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की वजह से परिवार में थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की वजह से परिवार में संतुष्टि का अभाव रहेगा। प्रेम की गाड़ी विवाह के स्टेशन पर पहुंच सकती है, यानी कि प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में प्रेमी युगलों के लिए थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह माह मिश्रित फलदायी रहेगा। आमदनी और खर्च में संतुलन रखने के लिए आपको हिसाब किताब से खर्च करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह परेशानियों से भरा हो सकता है। सजग रहें और किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए करियर की दृष्टि से सितंबर का माह अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राहु आपके दशम भाव में विराजमान है, जो कर्म, व्यवसाय, पद, ख्याति का भाव माना जाता है। तो राहु के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप करियर को लेकर काफ़ी सक्रिय यानी कर्मशील रहेंगे। आपको अपनी हाजिर जवाबी से नौकरी में लाभ होने की संभावना है। अगर आप कोई दिमागी काम करेंगे तो उसमें पूरी सफलता मिलेगी आपको, लेकिन एक बाधा भी है। ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल, जो दोनों गर्म ग्रह हैं, आपके प्रथम भाव में एक साथ उपस्थित हैं। प्रथम भाव जातक के स्वभाव का भाव है, तो आपके स्वभाव में कुछ गर्मी रह सकती है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते काम अटक सकते हैं, इसलिए बातचीत में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बेहतर रहेगा। कारोबार व्यवसाय के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है और सूर्य और मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये स्थिति कारोबार में सफलता की ओर संकेत करती है। आपके कारोबार में बरकत रहेगी। अब अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टि की, तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। ठीक से चलेंगे तो पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सत्ता में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पे है, जो आय का भाव होता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। माह की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में है। यह योग भी आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना गया है। आय के नियमित स्रोतों से आपकी आय अच्छी रहने की उम्मीद है। हो सकता है आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया भी बन जाए, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके ग्रहों की दशा ये संकेत कर रही है कि उत्तरार्ध में आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। कम आमदनी और अधिक खर्च की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक है। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए माह बेहद सावधानी से चलने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पूरा महीना आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपको बहुत खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल आपकी राशि में स्थित हैं। साथ ही आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव आयु, दुर्घटना और खतरे का भाव माना जाता है। इसके अलावा शनि छठे भाव में मौजूद है। ग्रहों की ये स्थितियां स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इसलिए पूरे सितंबर माह में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सहज रहने की आपको ज़रूरत है।
अब हम बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर कि इस माह सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये माह प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो आपके लिए ये माह बहुत ही मिला जुला असर देने वाला माह है। माह के पूर्वार्ध में आप प्रेम रस में डूबे रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी युगलों के बीच आकर्षण और गाढ़ा रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। बृहस्पति के इस गोचर परिवर्तन से प्रेमी युगलों के रिश्ते में समस्या आ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उस समय छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। विचारों की टकरावट हो सकती है और किसी बात को लेकर के विवाद भी हो सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में विवाह की सप्तम भाव में मौजूदगी उनके दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य है, लेकिन दोनों गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि शादीशुदा जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। दोनों ग्रहों की ये स्थिति जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्या का कारण बन सकती है। तालमेल गड़बड़ाने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप झगड़ा और विवाद हो सकता है। साथ ही 6 सितंबर को मंगल दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके प्रभाव के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब हम अंत में बात करेंगे पारिवारिक दृष्टिकोण से कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये माह कैसा रहने वाला है। तो यह माह पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ही उथल पुथल वाला रहने वाला है। चौथा भाव जो माता, सुख, वाहन, घर और प्रॉपर्टी आदि का होता है, उसमें उस पूरे माह छाया ग्रह केतु की उपस्थिति रहने वाली है। केतु की इस दशा से ये माह आपके पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि लाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल गड़बड़ा सकता है, उनमें असहयोग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। केतु की जो ये दृष्टि है, दशा है, माता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब मानी गई है। अपनी माँ को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अगर आएँ तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है इस माह। हालांकि सुख कारक ग्रह शुक्र की 6 सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कुछ राहत दे सकती है। चूँकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए ये समय उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उन्हें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, तो द्वितीय भाव परिवार, वाणी आदि का भी भाव होता है। तो इन दो गर्म ग्रहों की दूसरे भाव में उपस्थिति परिवार में कलह को जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गंभीर झगड़ा हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी तरफ से बात आगे ना बढ़ाएं। हालांकि परिवार में कलह और विवाद के बावजूद आपकी और आपके परिजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। ये तो रही सिंह राशि वाले जातकों के लिए राशिफल सितंबर माह का, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। वो उपाय क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला उपाय है कि आप अपने पिता की सेवा करें व उनके चरण छूकर के उनसे आशीर्वाद लें। रोटी डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। रोली डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इस माह संकटों के निवारण के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और पीपल के वृक्ष को जल दें। किसी भी नज़र दोष व्यक्ति की आपको सेवा करनी है इस माह। तो आशा करती हूँ ये माह आपके लिए बहुत ही सुगम तरीके से बीतेगा। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।